मैं कपिल आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं लखनवी पन्ने में। और आज फिर हम खड़े हुए हैं सलेमपुर हाउस। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि बहुत ही जल्दी जहां पे सनत कदा लगा हुआ था वहां पर पोश करके एक इवेंट होने वाला है जो कि लखनऊ की महिलाओं पर आधारित है, जिसका थीम दिया गया है बेगम। तो आज वो इवेंट यानी कि 25 मार्च 2022 को वो इवेंट शुरू हुआ है और 30 मार्च 2022 तक ये इवेंट चलेगा और आप सब यहाँ आकर लुत्फ़ उठा सकते हैं और उन महिलाओं के बारे में जान सकते हैं जिन्होंने लखनऊ की विरासत में योगदान दिया है, जैसे कि बेगम हज़रत महल, बेगम अख्तर जी। तो आपको उनके बारे में तो जानने को मिलेगा ही, साथ में यहाँ पर फूड स्टॉल्स भी लगे हुए हैं, साथ में कपड़ों के स्टॉल्स भी हैं, ज्वेलरी के भी हैं। तो आप सब ये देख सकेंगे और चलिए अंदर चलते हैं। बताता हूँ मैं आगे का क्या प्रोग्राम है, क्या हम लोग करने वाले हैं। तो इनाग्रेशन जो होगा वो हम लोग थोड़ा सा जो है इन्वायरमेंट का ख्याल करते हुए हम लोग चाहते हैं कि कम से कम पेड़ लगाए जाएं। तो उसकी शुरुआत एक सिंबॉलिक तो हो, तो एक सैपलिंग जो है हम लोग चाहते हैं कि राजा साहब जो है वो लगाएं। उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। आज जो है गुफ्तगू होने वाली है बेगम हज़रत महल पे, जो प्रोफेसर साबरा हबीब खुद ही डिलीवर करेंगी और यकीन मानिए कि बहुत इंटरेस्टिंग होगी। अभी आपने 5 मिनट उनको सुना है, आगे आप जब तफसील में सुनेंगे और हिस्ट्री में जाएंगे तो शायद हम लोग पिछले किसी दौर में ही होंगे, शायद 150 साल पहले हम लोग अपने आप को पाएंगे। और इसी को फिर आगे लेके चलेंगे हम लोग कल। और सीरीज़ है तो कुर्रतुल ऐन हैदर अपने में एक बहुत बड़ी शख्सियत हैं, उनके ऊपर एक लेक्चर होने वाला है। फिर रानी स्वरूप कुमारी बख्शी हैं, बहुत उनका भी बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन है, उन्होंने काफ़ी कुछ किया है एज मिनिस्टर, उन्होंने काफ़ी कुछ किया है स्पेशली वुमेन्स एजुकेशन के लिए। अगर बात करें तो बहुत ही इदारे कायम करवाए हैं उन्होंने, तो उनके बारे में बातचीत होगी। और इसी तरह से बेगम हमीदा हबीबुल्लाह के बारे में बात होगी। और हर दिन एक हम लोग ने एक खातून को चुना है जिनके ऊपर कोई बहुत ही ऐसी शख्सियत जो खुद अपने में अथॉरिटी हो, वो ही उनके बारे में गुफ्तगू करेगा। और बच्चों के लिए और यूथ के लिए भी फेस्टिवल प्लान किया गया है। तो कल और परसों जो है वो बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए, 5 से 15 साल के बच्चों के लिए स्केच एंड ड्रॉ कंपटीशन एक रखा गया है। और उसके साथ एक ओपन माइक कंपटीशन रखा गया है जिसमें बच्चे स्टेज पे आकर के अपनी लिखी हुई कुछ नज़्म, कोई इंग्लिश पोइट्री कुछ भी रिसाइट करें, या अगर वो कुछ कहीं से हिफ्ज़ करके भी आ जाएँ और वो भी सुनाएं तो अच्छी बात है। पर्पज़ ये है कि थोड़ा सा टैलेंट डेवलपमेंट हो, बच्चों को स्टेज मिले और कम से कम कुछ नहीं तो स्टेज फ्राइट तो निकले, उनका खौफ तो निकले, वो कम से कम फेस करना सीखें। आज अगर 50 लोगों के सामने बोल पाएंगे तो कभी 5 लाख के सामने भी बोल पाएंगे। तो इस नीयत से, इस इरादे से ये 2 दिन हम लोग प्लान कर रहे हैं। और फिर उसके आगे फिर यूथ का, तो मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे 3 दिन यूथ फेस्टिवल रख रहे हैं हम लोग। उसमें अलग अलग दिन रखे हैं। तो एक दिन ओपन माइक है, एक दिन म्यूज़िक फेस्टिवल है और एक दिन परफॉर्मिंग आर्ट्स का है। तो उसमें ड्रामा, स्केट, इस तरह की चीज़ें होंगी। और उसके साथ फिर एक वर्कशॉप रखी है। तो जब स्केच एंड ड्रॉ कॉम्पिटिशन होगा उसके बाद एक बहुत ही यंग आर्टिस्ट, एक बच्ची है जो बहुत ही अच्छा अपना काम कर रही है, वो एम्ब्रॉयडरी का काम कर रही है, एम्ब्रॉयडरी से बहुत ही खूबसूरत चीज़ें बना रही है। तो आप देखेंगे कि आज की जनरेशन में अब जो बच्चे हैं शायद ही कोई एम्ब्रॉयडरी की तरफ सोचता भी होगा। तो एक बहुत ही अच्छे कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाने के बाद आप किसी बच्ची से ये उम्मीद शायद ही कर पाएंगे कि वो अपनी पसंद से, अपनी मर्ज़ी से एम्ब्रॉयडरी करना चाहे। तो ये अब समझने की बहुत ज़रूरी है इस वक्त कि हम बच्चे अगर इस तरह का कुछ कर रहे हों तो हम उनको कहीं ना कहीं स्टेज दें और उनको आगे भी बढ़ाएं, ताकि ये जो आर्ट है, जो अवध की तहज़ीब से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, ये ख़त्म ना हो जाएं। जब तक ये लोगों के हाथ में ये हुनर रहेगा, जब तक ये करेंगे तब तक तो रहेगा, वरना ख़त्म हो जाएगा। तो एक वो छोटी सी वर्कशॉप स्केच एंड ड्रॉ कॉम्पिटिशन के बाद बच्ची करेगी। और इसी तरह से जो है एक यंग राइटर हैं जो आज उनका सेशन था लेकिन कुछ तबीयत ख़राब उनकी, तो वो आज नहीं आ पाई। लेकिन जब हम लोग संडे को अवार्ड्स इवनिंग कर रहे होंगे तो वो किताब है, एक अनअपोलोजेटिकली फेमिनिस्ट करके एक किताब है। उर्वशी बुंदेल एक बहुत यंग राइटर है लखनऊ की, तो हम उनको भी स्टेज दे रहे हैं जिसमें वो अपनी किताब के बारे में बात कर पाएँ। उर्वशी के क्रेडेंशियल्स ये हैं कि जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी से उन्होंने तालीम हासिल की है और उसके बाद वो किताब लिखी है। किताब जो है वो एंथोलॉजी है, बेसिकली कलेक्शन ऑफ पोएम्स है जो बहुत ही खूबसूरत और हसीन होगी। हम यकीन है कि जब सुनेंगे तो काफ़ी लोगों को दिलचस्प लगेगी वो। तो इस तरह से ये 5 दिन का पूरा प्रोग्राम है।
अब ये है कि उम्मीद इस पे है कि लोग इसको अपना फेस्टिवल समझें और अपने घर की तरह सलेमपुर हाउस में आएँ, आबाद करें। और जो लोग यहाँ पे स्टॉल लगाए हुए हैं उनकी भी कुछ उम्मीदें हैं। जो लोग खाना आपको खिलाने के लिए यहाँ बैठे हैं तो उनका भी खाने का जायका ज़रूर ले लो। तो ज़्यादा से ज़्यादा हम चाहेंगे कि आप लोग जो लोग यहाँ पर हैं वो कल परसों और लोगों को लेकर के आएँ। और एक छोटी सी कोशिश है, इसको थोड़ा सा यही हौसला अफजाई है कि आएँ यहाँ पर लोग और खाएँ पिएँ और मज़े करें। मौसम अच्छा है, अभी कुछ शामें ऐसी हैं, उसके बाद तो फिर आप घर में ही रहेंगे, एसी में ही होंगे। तो इस खुली शाम में ज़रा मज़ा लीजिए। और अब समझते हैं कि बिस्मिल्लाह किया जाए और हम लोग जो है लगाते हैं एक पौधा। और डॉक्टर साहब का आप आइए और आप उसको आगे ले चलिए। मुराद भाभी साहिबा को जब मैं राजा तकी हसन और रानी कहती हूँ, मगर ये हकीकत है, इससे कौन इनकार कर सकता है। तो उन्होंने पहली बार उनके बेटे माशाल्लाह से, वैसे तो चारों ही अच्छे हैं, उनमें से हमारे रुश्दी हसन हैं, मगर कहते नहीं है कि हर मर्द की तरक्की तो है, रुश्दी की बहुत पहले से चल रही है, जब तक कि उनकी शादी नहीं हुई थी तब से चल रही है। लेकिन जो नई बात होती है उसके पीछे हमेशा एक खातून का हाथ होता है, और वो है हमारी अस्मा हसन। तालियां बजाते रहिएगा, बड़ा मौसम अच्छा हो गया है तो तालियों के शोर से लोग समझेंगे कि कोई अच्छा काम हो रहा है। तो ये सलेमपुर हाउस
जहाँ अभी सनत कदा का प्रोग्राम हुआ था और लोगों ने इसलिए नहीं से पहचाना कि वहाँ प्रोग्राम हुआ था, बल्कि इसलिए पहचाना कि यहाँ से जो भी निकला है वो मोहब्बतों से भरा हुआ है। चाहे रुश्दी हसन हो, चाहे सैफ हो, चाहे मुनाफ हो, और चाहे तीसरे का क्या नाम है फरहान हो, और उनकी बेगबात और उनके फलते फूलते बच्चे, और जिसको मैं अपनी जान कहती हूँ अनब हसन, जिसको मैंने गोद में खिलाया है। माशाल्लाह से तकी हसन साहब उन खुशकिस्मत लोगों में हैं। कहते नहीं है कि तुम चले जाओगे तो क्या होगा, तो एक साहब बोले कि मैं अभी जाने वाला नहीं, और अगर मैं गया भी तो मैं अपने पीछे जो एक नेक फरमा बरदार तहजीब याफ्ता रवादार औलाद छोड़ के जा रहा हूँ, वो मुझे हमेशा जिंदा रखेगी। ये सिर्फ किसी की बीवी, किसी की माँ, किसी की सास, किसी की दादी नानी नहीं है, ये अपने अंदर एक इंस्टीट्यूशन है। मगर पता नहीं क्यों रहती हज़रत महल पार्क के ज़रा दूरी पर रहती हैं, मगर इतनी खामोश तबीयत है कि न कुछ कहती हैं न कुछ बताती हैं। तो दोस्तों आपने देखा ही होगा कि किस किस तरीके के यहाँ पर स्टॉल्स लगे हुए हैं और किस तरीके से शुरुआत हुई है। आप अपने कमेंट ज़रूर दीजिएगा हमारे चैनल्स पर आके, और अगर आप आना चाहते हैं तो आप यहाँ पर आ सकते हैं सलेमपुर हाउस, जो कि 12 दरी के जस्ट पीछे है। और अगर आपको हमारा ये चैनल अच्छा लग रहा है, हमारे वीडियोज़ अच्छे लग रहे हैं, तो आप हमारा चैनल लखनवी पन्ने लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अब चलिए चलते हैं बाहर की ओर।